हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू लेसन्स लेके आया हूँ बायो का। ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, डेफिनेशन आएगी तो आपको आपके ब्रेन में सॉर्ट करना ही पड़ेगा। सॉर्टिंग मतलब अरेंज करना पड़ेगा कि ये कौन से टॉपिक से हैं और इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। और मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा डेफिनेशन से, जिसकी आपकी नॉलेज बायो में और बढ़ेगी। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट्स और लोग मेरे चैनल से बेनिफिट पा सकें। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यूरिन। यूरिन इज़ अ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय अ किडनी। तो मैंने क्वेश्चंस भी नहीं लिखे, तो यूरिन है यहाँ पर, पहला बड़ी यूरिन लिखा है, तो मतलब यहाँ पर डेफिनेशन है। तो यूरिन होता कौन से सिस्टम से? यूरिन एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो कौन से होगा? सिक्रेटरी सिस्टम से होगा। सिक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ आती है? किडनी आती है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। ठीक है, यूरेथ्रा आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है। ठीक है, तो अब यूरिनरी ब्लैडर ये सब आता है। तो फिर हम पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन की डेफिनेशन क्या है? यूरिन इज अ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय अ किडनी दैट कंटेन वेस्टफुल मटेरियल एंड एक्सेस सॉल्ट सिक्रेटेड बाय द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। बस यहाँ पर एक से ऑर्गन दे रखा है यूरेथ्रा, मतलब हमारी बॉडी से यूरिन पास कैसे होता है? यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से। ऐसे यूरेथ्रा जो मेल होता है, मेल में आपको पेनिस से आपको लगता है कि यूरिन पास होता है। बस पेनिस एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, असली में इंटरनल ऑर्गन यूरेथ्रा से ही पास होता है। ठीक है, अब ये बता देते हैं, जो मेल होता है ये रिप्रोडक्शन का पार्ट भी है यूरेथ्रा। जो फीमेल होता है, फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मेल यूरेथ्रा। वाई? द रीज़न इज, जो मेल यूरेथ्रा होता है उससे उससे ही जो स्पर्म है, सेमेन है, वही पास आउट होता है। ठीक है, जो स्पर्म है, वो जो क्या बोलते हैं पेनिस है, वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो हेल्प करता है पासेज ऑफ अ स्पर्म टू द फीमेल बॉडी। ओके, तो यूरेथ्रा इज एज एक्सेलेटरी excretory and reproductive organ for a male also। ठीक है, और फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है, जिससे बस उनका यूरिन ही पास होता है फीमेल में। ठीक है, मेल में यूरेथ्रा से सैमन, और सैमन या स्पर्म कह सकते हैं आप। सैमन के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, बस इतना मैं बताऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एक यूरिन से मैंने इतनी टॉपिक निकाल दी, तो फिर चलो आगे चलते हैं। आगे आपका मैच्योरेशन आर्क रिफ्लेक्सिस ही दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। हम ऐसे यूरिनेशन कहते हैं, बस असली में बायोलॉजी में अगर हम यूरिन पास आउट होता है उसे मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है, ए नेचुरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मैच्योरेशन। और हमारी बॉडी को पता है कब चलता है कि हमें मैच्योरेशन होनी है। वो पता है कब पता चलता है? वो पता चलता है जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर फिलअप हो जाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर फिलअप होने के बाद गार्ड सेल होते हैं उसके पास। ठीक है, तो स्पंचर मसल्स वाले, ठीक है, गार्ड सेल या स्पंचर मसल्स कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया है तो उसे रिलीज़ करो, फुल अप हो गया है। तो हमारे ब्रेन में सेंसेस जाता है, उसे ही मैकेनिज्म कहते हैं, और उसका ही मैकेनिज्म को मैच्योरेशन आर्क कहते हैं। तो देखो, मैंने इससे भी आपको एक टॉपिक का पूरा बता दिया है, एक डेफिनेशन थी। तो ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये भी एक तरीका है अच्छा पढ़ने का। तो लो, अब मैं डेफिनेशन दूसरी चलता है। बार्क दे रखा है, एक तरह से बार्क आप सोचो कौन से चैप्टर में होगा, सोच लिया तो आपका आंसर अब सही है क्या? नहीं, ये होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के टर्म का मतलब क्या होता है? जो एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है उसके बारे में देखना। ठीक है, तो बार्क क्या है? प्लांट में होता है बार्क, जो होता है लिविंग और बहुत नॉन लिविंग टिश्यू होता है, जो लाइंग आउटसाइड द, बताओ लाइंग आउटसाइड द क्या होता है? कैम्बियम। ठीक है, ऑफ अ डाइकोट स्टेम। जो डाइकोट स्टेम होते हैं उसमें ही होता है, मोनोकोट स्टेम्स होते हैं उनमें नहीं होता। मोनोकोट स्टेम जैसे
मेज, इन सब वाले चीज़ों में नहीं होगा। डाइकोट स्टेम जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे राजमा, इन सब में 2 कॉटिलिडन्स है। चने, छोले, ग्राम्स इंग्लिश में ये कह सकते हैं, तो वो बार्क है, ठीक है। तो उनके स्टेम में ही बार्क होता है, ठीक है। वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स और टिश्यू होता है। फिर आपके बाद चलो वुड पे चलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है वुड। ऐसे वुड के बारे में भी आप सोच सकते हो कहाँ पर होगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी में ही होगा। और वुड क्या होता है, वुड इज अ कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मैं रीड कर रहा हूँ वो मैं देख के रीड नहीं कर रहा, जो आपको लग रहा होगा मुझे पहले से ही पता है। मैं आपको और भी बता सकता हूँ वुड के बारे में। वुड जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में होता है कैम्बियम से। कैम्बियम जो प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसमें 2 चीज़ आती है। मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा होगा आपने, मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी के लिए होता है, उसके बाद आता है कैम्बियम जो सेकेंड करता है, ठीक है। तो जो वुड कॉम्प्लेक्स, वुड होता है बहुत लकड़ी कहते हैं, जो टूट के हम फर्नीचर बनाते हैं, तो वैसे ही वो वुड ही होता है। और वो ज़्यादा घर क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म और जियोस्पर्म में ही, एंजियोस्पर्म और जियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड जियोस्पर्म के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिसके फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट है एक, बियर सीड भी करता है, ठीक है, सीड करता है बियर, बट निकड सीड, उनके फ्रूट्स नहीं होते, फल नहीं होता, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट विच बियर सीड बट निकड सीड दैट कैन नॉट प्रोड्यूस अ फ्रूट, जैसे पाइन, तो उन सब के जो है फल नहीं होते। और जियोस्पर्म कौन से होता है, द फ्लावरिंग प्लांट विच बियर सीड, फ्रूट, फ्लावर, सब कुछ प्रोड्यूस करता है, वो होता है एंजियोस्पर्म। जैसे मैंगो ट्री एक जियोस्पर्म है, ठीक है। तो अब लो ब्लीडिंग आ गया। ऐसे ब्लीडिंग का मतलब बायोलॉजी में खून निकलना है, मतलब हमने हिंदी में सुना होगा ब्लीडिंग, खून निकलना। बस यहाँ पर एक डेफिनेशन रीड कर लेते हैं पहले, यहाँ पर दे क्या था। ब्लीडिंग इज द डायरेक्ट फ्लो ऑफ द प्लांट सेप फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ अ कट इन अ कॉज ऑफ इंजरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी क्या होता है, इंटरनल बिहेवियर, जो सिस्टम पूरा पढ़ते हैं हम, तो वो हो गया। तो आपने देखा होगा कभी कभी पेड़ के एक कट से सैप निकल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही हम गम भी बनाते हैं, गम के कट करते हैं, वो टाइम लेता है। रबर बनाते हैं, ठीक है, तो बस वो नेचुरल रबर, नेचुरल गम, बस वो उसकी टाइम होती है कट करके। सुबह 5 से 7 AM के टाइम ट्री उगाने का टाइम होता है। हर एक से ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ब्लीडिंग होती है, हर से सैप निकलता है प्लांट से, बट जो सैप होता है वो हर में इस्तेमाल नहीं होता। तो ब्लीडिंग इज अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ अ प्लांट फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ अ कट इन अ केस ऑफ इंजरी, चोट लगना ही कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ग्लूटेशन के बारे में भी, ये भी एक प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है। तो ये क्या है, ये लॉस ऑफ वाटर है इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इन अ मार्जिन ऑफ अ लीफ। अगर आपने सुबह जल्दी उठोगे, घास के ऊपर देखोगे तो चलोगे तो पैर में गीलापन दिखता है। वो क्यों होता है, आपको लगता है ओस के कारण हो रहा है, बस इसलिए नहीं होता, वो होता है ग्लूटेशन के कारण। और वो ज़्यादातर ऐसे सम प्लांट लाइक बनाना, ठीक है, बनाना हाइड्रो, और जो लीव्स मार्जिन ऑफ अ लीव होता है उसे थ्रू हाइड्रोपोड्स कहते हैं, छोटे छोटे पोड्स होते हैं, उससे ही वाटर इन अ फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट से निकलता है, उसे ही ग्लूटेशन कहते हैं। चलो अब चलते हैं जिन्स। जिन्स आ गया आपका किसमें, जेनेटिक्स में। जिन्स होता क्या है, जिन्स आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड present on a chromosome on a particular, जो दैट कोड पर्टिकुलर प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फीचर ऑफ अ बॉडी। ऐसे मैं जिन्स के बारे में बताता हूँ। जिन्स एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रोटीन ही है, ठीक है, जो इनकोड करता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है, जिससे हेरिडिटी आगे, जैसे हेरिडिटी, जैसे एक बंदा काला है, मतलब जिन्स हेरिडिटी कैसे कह सकते हैं, हाँ, ब्लैक हेयर है, वाइफ और फीमेल, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड दोनों के बाल हेयर
तो जीन्स जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी ब्लैक हेयर का ही होगा। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो जीन्स मिलते हैं कुछ आधे पेरेंट्स मेल के आधे फीमेल के। हाउ मैनी क्रोमोजोम भी है, ठीक है, क्रोमोजोम के अंदर जीन्स होता है, यही लिखा होगा प्रेजेंट इन अ क्रोमोजोम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। एज ए क्रोमोजोम में दो चीज़ होती है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन्स, नॉट आरएनए, डीएनए और हिस्टोन। और डीएनए के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड होता है, तीन चीज़ और होती है, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट शुगर एंड चेन, चार चार चेन होती है, ठीक है, चार एडेनाइन गुआनाइन, ये आपकी डीएनए चेन होगी, ठीक है, तो ये चार चेन हो गई, ठीक है। तो जेनेटिक्स के बारे में मैं और आपको बाद में बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए जीन्स एक तरह से मिलने की चीज़ें होती है, अ कैरेक्टर गेटिंग फ्रॉम अवर पेरेंट्स, दैट इज़ अ जीन्स, हेरिडिटरी के लिए काम आता है, और डीएनए ही इसका मेन फैक्टर है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं, आगे है टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू के बारे में मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक ले रखा है टिश्यू पहले भी, तो अब उसकी भी डेफिनेशन ही दे रखी है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर वो वीडियो देखेंगे तो ज़रूर देखिए वो वाली वीडियो, स्ट्रैटिफाइड टिश्यू के बारे में बता रखा है, और टिश्यू के बारे में मैं और बताऊंगा। 4 तरह के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलते हैं, न्यूरन्स टिश्यू, और एक हार्ट टिश्यू जिसमें हार्ट्स में होता है, जो कभी थकते नहीं है, ओके। उसका टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो भी कन्फ्यूजन्स में हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए, सब मैं बताऊंगा। तो फिर टिश्यू क्या, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी सेल, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाता है, ठीक है। तो अब वो सेल अलग अलग काम के नहीं होगा, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, वो सेम काम करेंगे तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टिश्यू जो है, एक सेल डाइजेशन के लिए काम आता है और एक सेल सीक्रेशन के लिए काम आता है, वो दोनों मिलके एक टिश्यू बनेगा। दो डाइजेशन वाले सेल मिलके एक डाइजेशन टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। डाइजेशन टिश्यू बनके बहुत सारे टिश्यू बनके एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन बनके ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे ऑर्गन सिस्टम हो रहा है, जैसे हमारा मैंने बता दिया है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सबको मिलके क्या बनता है, एक सेक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, ये एक तरकीब है पढ़ाने का, अलग अलग डेफिनेशन लेके उसका टॉपिक में डिटेल स्टडी बताने का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं फिर से आपको कहता हूँ प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट बेनिफिट कमा सके।